हेलो एवरीवन, मेरा नाम संस्कृति है। आज हम 21 मई 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उन्हें डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। 78th WH असेंबली में भारत को ट्रैकोमा उन्मूलन के लिए WHO प्रमाण पत्र मिल चुका है। तो भारत को ट्रैकोमा उन्मूलन के लिए WHO ने प्रमाण पत्र दे दिया है। इसका मतलब ये है कि भारत में अब ट्रैकोमा जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ठीक है, जेनेवा में यह आयोजित हुई थी 78th विश्व स्वास्थ्य सभा। ठीक है, ये जो है वो WHO का ही एक भाग है। और ये जो सभा हुई थी इसके तहत जो है वो भारत को ट्रैकोमा उन्मूलन के लिए प्रमाण पत्र दे दिया गया है। अगर हम थोड़ा सा देखें कि ट्रैकोमा रोग है क्या, तो ट्रैकोमा एक संक्रामक रोग है। ये बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है। अगर हम प्रभावित अंग की बात करें तो ये मुख्य रूप से आंखों को प्रभावित करता है। अब आंखों को कैसे प्रभावित करेगा, तो आंखों में जलन हो सकती है, लालिमा आ सकती है, आंखों से पानी बह सकता है, पलकों का अंदर की ओर मुड़ जाना या कॉर्निया पे धुंधलापन, और कई बार अगर ये बीमारी बहुत सीरियस हो जाती है तो फिर अंधापन भी इससे हो जाता है। और इसके अलावा हमारे लिए और क्या इंपॉर्टेंट है, WHO इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई। अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें कि WHO का उद्देश्य क्या है, तो वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य को बेहतर करना है, जितनी भी बीमारियां उनकी रोकथाम करना है। WHO ही सर्टिफिकेट देता है, ठीक है ना, हमें कोई भी बीमारी का अगर उन्मूलन होता है तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य को बेहतर करना है। अगर हम देखेंगे तो यूएन की जो है वो ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, विशेषीकृत एजेंसी जो है वो डब्ल्यूएचओ को माना गया है। इसका अगर हम कार्य देखें तो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के मानकों को डिसाइड करता है कि स्टैंडर्ड क्या होंगे। इसके अलावा बीमारियों की निगरानी और नियंत्रण का काम करता है, जैसे कोविड-19 हम देख चुके हैं, इसमें उन्होंने बढ़ चढ़कर काम किया डब्ल्यूएचओ ने। इसके अलावा सदस्य देशों को स्वास्थ्य नीति और कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहायता भी देता है, मतलब टेक्नोलॉजी जो है वो भी दे सकता है डब्ल्यूएचओ। तो ये डब्ल्यूएचओ इस न्यूज में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट था, तो एक तो ट्रैकोमा का उन्मूलन हो चुका है, ये पता होना चाहिए। तो ट्रैकोमा क्या होगा और डब्ल्यूएचओ के बारे में थोड़ी सी जानकारी। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि क्या है नया E0 FIR सिस्टम। E0 FIR सिस्टम क्या है, तो ये भारत सरकार का एक इनिशिएटिव है। इसका उद्देश्य क्या है, जो साइबर वित्तीय अपराध होते हैं, ठीक है, साइबर वित्तीय अपराध होते हैं, तो उस पर त्वरित कार्रवाई करना है। अब इस सिस्टम में होगा क्या, इसमें नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल जो है या फिर जो साइबर हेल्पलाइन नंबर होता है 1930, इस पे दर्ज साइबर वित्तीय अपराधों की शिकायतों को स्वतः ही 0 FIR में बदल देंगे। ठीक है ना, शुरुआत में सुविधा 10 लाख से ज्यादा की वित्तीय धोखाधड़ी पर लागू होगी और ये पहल फिलहाल दिल्ली में शुरू की गई है। देखो इसका मतलब ये है कि जैसे ही अगर 10 लाख से ज्यादा की धोखाधड़ी, देखो वित्तीय अपराध का मतलब क्या होता है, तो साइबर अटैक है ये। अगर साइबर रूप मतलब अगर हम देखें कि इंटरनेट के माध्यम से या फोन कॉल के माध्यम से अगर आपसे जो है वो पैसे लूटे जाते हैं, ठीक है, और अगर वो अमाउंट 10 लाख से ज्यादा का होता है, ठीक है, तो वो साइबर वित्तीय अपराध माना जाएगा। और अगर वो 10 लाख से ज्यादा का है और अगर आपने जो है वो साइबर हेल्पलाइन नंबर पे जो है वो शिकायत दर्ज करी है या फिर नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे शिकायत दर्ज करी है, तो वो जो आपकी शिकायत है वो 0 FIR में बदल जाएगी। ठीक है ना, मतलब आपको अलग से FIR करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप वो शिकायत किसी होगी स्वतः कन्वर्ट हो जाएगी 0 FIR में। ठीक है, मतलब एक प्रकार की FIR हो जाएगी। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है ये। हाँ, ये याद रखना है कि 10 लाख से ज्यादा जो है उसकी वित्तीय धोखाधड़ी होगी, तब ये जो है वो FIR में कन्वर्ट होगी अपने आप। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दादर और नागर हवेली और दमन दीव, इसमें पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन हुआ है। अभी तक हमने बीच गेम्स नहीं सुना था, पहली बार खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 जो है वो हुआ है और उसकी मेजबानी किसने करी है, दादर नागर हवेली और दमन दीव ने। तो पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स जो है वो 19 से 25 मई तक हुआ है। अगर हम देखेंगे तो देखो खेलो इंडिया बहुत सारे होते हैं, जैसे जनवरी फरवरी में जम्मू कश्मीर और गुलमर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल हुए। मार्च अप्रैल की बात करेंगे तो दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुए थे। फिर मई 2025 में बिहार में खेलो इंडिया युवा खेल हुआ। और अभी हमने देख लिया कि जो है वो दादर नागर हवेली और दमन दीव में जो है वो खेलो इंडिया बीच गेम्स जो है उसका आयोजन किया गया है। थोड़ा सा हम दादर नागर हवेली और दमन दीव के बारे में समझ लेते हैं। ये दोनों क्या है, ये यूटी है, पहले ये अलग अलग हुआ करते थे, पर 26 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव, इन दोनों को मिला के एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया 26 जनवरी 2020 को। अगर हम इनकी राजधानी की बात करें, ये यूटी की पूरी राजधानी क्या होगी, दमन होगी, ये इसकी प्रशासनिक राजधानी है। और यहाँ का प्रमुख शहर है सिलवासा। ठीक है, भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे तो ये कहाँ पे आता है, तो अरब सागर के तट पर जो है वो दादर नागर हवेली है देखने को मिलती है, जिसमें दमन एंड दीव अरब सागर के तट पर है और दादर नागर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। तो इन दोनों को मिलाकर जो है वो एक यूटी बना दिया गया है। कब बनाया गया, 26 जनवरी 2020 को। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक है एम आर श्रीनिवासन, इनका निधन हो चुका है। तो एम आर श्रीनिवासन कौन थे, तो ये परमाणु ऊर्जा आयोग जो है इनके पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, 95 वर्ष की आयु में जो है वो इनका निधन हुआ है।
ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका इनकी क्या रही है कि जो डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा के साथ ये काम करते थे, तो पहला अनुसंधान रिएक्टर जो अप्सरा है, उसके निर्माण में इनका योगदान है। हालांकि इनका योगदान बहुत सारे क्षेत्रों में हमको देखने को मिलता है, पर हमको दो चीजें याद रखना है। एक तो ये परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, और पहला जो अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा है, उसके निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। थोड़ा सा हम परमाणु ऊर्जा आयोग के बारे में समझ लेते हैं कि परमाणु ऊर्जा आयोग क्या होता है। तो इसकी स्थापना हुई थी 10 अगस्त 1948 को। तब प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो नहीं, मतलब प्रधानमंत्री तो नहीं बोल सकते, पर हाँ, उस समय जो है वो परमाणु ऊर्जा आयोग के स्थापक कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की ही ये पहल थी कि परमाणु ऊर्जा आयोग बनाया जाए। अगर हम इसके पहले अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, ये जो है वो इनके पहले अध्यक्ष के रूप में हमको देखने को मिले। अगर हम मुख्यालय की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र जो है वहां पे इनका मुख्यालय है। और उद्देश्य क्या है परमाणु ऊर्जा आयोग का? कि भारत में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग हो, ठीक है ना, नाभिकीय अनुसंधान, परमाणु रिएक्टरों का विकास हो, ठीक है, या फिर परमाणु हथियारों से रिलेटेड भी जो है वो काम परमाणु ऊर्जा आयोग ही करता है। इस प्रकार जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे आज के 21 मई के, वो हमने कवर करे हैं। वीडियो छोटा होता है, पर जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज है वो इसमें कवर हो जाती है। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।